नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम ग्रहों के उपाय के एक नए एपिसोड में गुरु बृहस्पति से संबंधित दान के पदार्थ और उपाय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दक्षिणा के स्वरूप ही समझिए, क्योंकि इसको बनाने में मेहनत लगती है, समय भी लगता है। तो आपको सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है, धन वगैरह नहीं खर्च होता। और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ सबसे कि ये सारे उपाय जो हैं हमको तब करने हैं जब हमारा पर्टिकुलर ग्रह हमारी जन्म कुंडली में पीड़ित हो और अशुभ फल दे रहा हो। ठीक है, तब हमको उसके अशुभ फलों में कमी लाने के लिए ये सब उपाय करने होते हैं। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि हम कैसे समझेंगे कि हमारा ग्रह पीड़ित है तथा हमको अशुभ फल दे रहा है या भविष्य में दे सकता है जब उसकी दशा महादशा आएगी। तो इसके बारे में मैं एक एपिसोड बनाऊंगा, डेडिकेटेड एपिसोड, जिसमें आपको मैं समझाऊंगा कि ग्रह कब और कैसे पीड़ित होता है। मतलब हम कैसे जानेंगे, तो उस एपिसोड में हम समझेंगे। पहले ये श्रृंखला ख़त्म कर लेते हैं। बृहस्पति गुरु का आज मैं बता रहा हूँ, उसके बाद शुक्र शनि और राहु केतु रह जाते हैं। तो जैसे ही ये ख़त्म होंगे उसके बाद मैं आपको विस्तार पूर्वक समझा दूंगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गुरु या जिसको बृहस्पति भी हम कहते हैं, इसके दान के पदार्थ हैं केला, और इनका दान करना चाहिए। केला का पीला वस्त्र है, केसर है, पीली मिठाइयाँ हैं, हल्दी है, पीला फूल है, पीला भोजन है। ये सब आपको इनको किसी को भी यथायोग्य यथासंभव जैसे आप चाहें इसको आप दान कर सकते हैं। जो भी संभव हो, इसमें से 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो आप दे सकते हो, जो अवेलेबल हो, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, उसके हिसाब से आपको चलना है। पोखराज का भी दान किया जा सकता है। और ये सब चीज़ें दान करने के लिए गुरुवार का दिन होना चाहिए तथा सुबह का समय हो तो काफ़ी अच्छा और उत्तम लाभ होता है। और अगर संभव हो, आप कर सकते हो तो बृहस्पतिवार का व्रत भी कर सकते हैं। और ब्राह्मण और गरीबों को दही चावल भी खिला सकते हैं। इससे भी काफ़ी हमारे बृहस्पति को के अशुभ फलों में कमी आती है। तथा कमज़ोर जिनका बृहस्पति है या अशुभ बृहस्पति है, तो ऐसे व्यक्तियों को केला, पीले रंग की मिठाइयाँ, गरीबों, पक्षियों और विशेष तौर पर कौओं को आप पीले रंग का भोजन या जो भी है जो कौओं को अच्छा लगता है वो दीजिएगा। उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होता है। तो और बृहस्पतिवार के दिन पीपल के जो पेड़ होता है उसकी जड़ को आप सींच दीजिए। ठीक है, उसकी साफ़ सफाई कर दीजिए उसके आसपास। मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ पर जहाँ कई पड़ोस में एक पीपल का पेड़ है काफ़ी बड़ा, तो उसके नीचे लोग अपनी पुरानी टूटी फूटती मूर्तियाँ, कैलेंडर, भगवान की क्या बोलते हैं, तस्वीरें, वो सब फेंक जाते हैं। बताइए कितना पाप कर्म कर रहे हैं उनको पता नहीं। जिन देवताओं को आपने, जिन मूर्तियों को आपने पूजा, और उनकी आप ऐसी बेइज्जती कर रहे हैं कि उनको पेड़ की जड़ में फेंक दे रहे हैं, जहाँ पर जानवर भी आ रहे हैं और लोग भी जा रहे हैं, किसी का पैर भी पड़ रहा है। तो ये पाप आप कभी ना करें। और ऐसा कहीं है तो उसको थोड़ा सा सफाई करने की कोशिश करें। तो बहरहाल अभी हम विषय पर चलते हैं। तो पीपल के पेड़ की जड़ को सींचें। पीपल का पेड़ कहीं है तो उसको लगाएं, कहीं बाग बगीचा है तो उसको लगाएं। गुरु पुरोहित की सेवा और उनमें अपना आदर भाव अवश्य दिखाएं, क्योंकि गुरु की सेवा करेंगे तो
गुरु हमारे अच्छे होंगे। और जब आपको कोई ऐसा मौका मिलता है तो उनके चरण स्पर्श कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। कोई महत्वपूर्ण कार्य में जाते हैं तो उनका चरण स्पर्श करके आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। और अगर ये जो दान वगैरह है, अगर गुरुवार को गुरु का नक्षत्र भी पड़ जाता है, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद, तो ये अति उत्तम हो जाता है। वरना अदरवाइज़ नहीं भी पड़ता है तो आप वैसे भी दे सकते हैं, लेकिन अगर पड़ जाता है तो बहुत अच्छा है। सोने में सुहागा इसको हम कह सकते हैं। और सफ़ेद चंदन में केसर मिला लीजिए, उसको घिस लीजिए, जो घिसने की जो एक पत्थर आता है, और उसका टीका रोज़ लगाएं। आप पूजा करते समय लगा लें। और मंदिर में, धर्म स्थलों में सेवा कीजिए, वहाँ जाके साफ़ सफाई कर लीजिए, जैसी भी आपकी इच्छा हो। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, तो आप खुद ही समझदार हैं कि कैसे सेवा की जा सकती है। और जब कभी जाते हों, आपके रास्ते में मंदिर या धर्म स्थल पड़ता हो, तो हमको आदर के लिए सिर झुकाना चाहिए। इससे भी हमारे गुरु ठीक होते हैं। और जिनका गुरु खराब है उनको पर स्त्री और पर पुरुष से संबंध नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, ये मैंने क्रॉस कर दिया यहाँ पर। और केले के पेड़ के पास गाय के घी का दिया गुरुवार के दिन। ठीक है ना, गुरुवार के दिन केले के पेड़ के सम्मुख गौघृत मतलब गाय के घी का दिया जलाना चाहिए। इससे भी हमारे बृहस्पति शुभ होते हैं। और एक आटे की लोई बना लीजिए, उसमें चने की दाल डाल दीजिए, है ना। चने की दाल, उबली हुई चने, पकी हुई दाल, क्योंकि कच्ची तो जानवर नहीं खा पाएगा, उससे नुकसान भी हो सकता है, उसके मुंह में चोट लग सकती है। तो आटे की लोई में चने की दाल डाल दीजिए और उसमें गुड़ मिला दीजिए, पिसी हुई हल्दी डाल दीजिए और गाय को खिला दीजिए। यथासंभव खिला दीजिए, जब आप खिला सकें तब आप खिला दीजिए। और गाय की जब आप सेवा कर सकें, तो जब आपको मौका मिले अवश्य सेवा करें गाय की। और पीले वस्त्र पहन लीजिए, गुरुवार के दिन पहन लीजिए, या जिस दिन आप पहन सकते हैं। मान लीजिए आप ऐसे ऑफिस में जाते हैं जहाँ पर आप नहीं पहन सकते, ड्रेस है वहाँ पे, तो आपको जब संभव है तो पहन सकते हैं। तो ये सारे उपाय हैं। इसमें से मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ आपको कि जितने संभव हैं उतने कर लीजिए। जो संभव है, जितना आप कर सकते हैं उतना कर लीजिए। और बाकी अगले एपिसोड में मैं शुक्र को लेके आऊँगा, शुक्र के बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।